एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की इंग्लिश बुक से चैप्टर बेस्ट सेलर के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी एंड व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन? कहानी में नायक कौन है और उसका पेशा क्या है? Answer. John A. Pescud is the protagonist, a traveling salesman for a plate glass company based in Pittsburgh. His occupation sets the stage for a narrative that unfolds as he embarks on a journey with unexpected turns and encounters. कहानी का नायक जॉन ए पेस्कुड है, जो पिट्सबर्ग में एक प्लेट ग्लास कंपनी का ट्रैवलिंग सेल्समैन है। उसकी नौकरी एक यात्रा के दौरान एक रोमांचक कहानी का मंच तैयार करती है, जहां उसे कई अनपेक्षित घटनाओं और मुलाकातों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन 2। डिस्क्राइब द टिपिकल पैसेंजर्स इन द चेयर कार अकॉर्डिंग टू द नरेटर। कथाकार के अनुसार चेयर कार में सामान्य यात्रियों का वर्णन कैसे किया गया है? आंसर। The chair car was populated with ladies in brown silk dresses and a diverse mix of men, representing the typical occupants of such train compartments. This varied assembly sets the backdrop for the unfolding events and interactions within the narrative. चेयर कार में ब्राउन सिल्क की पोशाक पहने महिलाएं और विभिन्न प्रकार के पुरुष होते हैं, जो ऐसे ट्रेन डिब्बों के विशिष्ट यात्री होते हैं। यह विविध समूह कहानी की घटनाओं और बातचीत के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। Question 3. What prompts the narrator to recognize John A. Pescud on the train? कथाकार को ट्रेन में जॉन ए पेस्कुड को पहचानने के लिए क्या प्रेरित करता है? Answer. The narrator recognizes John A. Pescud when he observes Pescud hurling a book, The Rose, Lady, and Trevelyan, to the floor. This distinctive action draws the narrator's attention and leads to the identification of the familiar face from the past. कथाकार पेस्कुड को उस समय पहचानता है जब वह एक किताब द रोज लेडी एंड ट्रेवेलियन को जमीन पर फेंकते हुए देखता है। यह विशिष्ट क्रिया कथाकार का ध्यान आकर्षित करती है और उसे पुराने परिचित का चेहरा पहचानने में मदद करती है। क्वेश्चन 4। What is Pescud's opinion about best selling novels and their typical plots? पेस्कुड का बेस्ट सेलिंग उपन्यासों और उनके सामान्य कथानकों के बारे में क्या विचार है? आंसर। Pescud criticizes best selling novels, particularly those featuring a predictable plot where the hero, often an American swell, falls in love with a European royal princess. He finds such stories lacking in originality and consistency, expressing disdain for the formulaic nature of these popular narratives. पेस्कुड बेस्ट सेलिंग उपन्यासों की आलोचना करता है, खासकर उन उपन्यासों की जिनमें नायक, जो अक्सर एक अमीर अमेरिकी होता है, किसी यूरोपीय राजकुमारी से प्यार करता है। वह ऐसे कथानकों को मौलिकता और वास्तविकता से रहित मानता है और इन लोकप्रिय कहानियों की पूर्वानुमेय प्रकृति से नाखुश होता है। क्वेश्चन 5। हाउ डज पेस्कूट डिस्क्राइब हिमसेल्फ एंड व्हाट आर हिज बिलीव्स अबाउट लाइफ एंड बिहेवियर इन वंस होम टाउन? पेस्कुट खुद को कैसे वर्णित करता है और अपने गृहनगर में जीवन और व्यवहार के बारे में उसकी क्या धारणाएं हैं? आंसर। पेस्कुट describes himself as a small man with a wide smile. He emphasizes the importance of being decent and law abiding when in one's hometown. His beliefs reflect a commitment to maintaining a positive reputation and contributing to the well being of the community where one resides. पेस्कुट खुद को एक छोटे व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है, जिसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान होती है। वह जोर देता है कि अपने गृहनगर में हर व्यक्ति को सभ्य और कानून का पालन करने वाला होना चाहिए। उसकी धारणाएं इस बात को दर्शाती हैं कि वह अपने समुदाय में एक अच्छा नाम बनाए रखने और वहां की भलाई में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन 6। व्हाट लीड्स पेस्कुड टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू वर्जीनिया? पेस्कुड को वर्जीनिया की यात्रा पर जाने के लिए क्या प्रेरित करता है? आंसर। पेस्कुड इज ड्रॉन टू वर्जीनिया बाय हिज इन्फैचुएशन विद अ गर्ल ही स्पॉट्स ऑन अ ट्रेन। Captivated by her, he decides to follow her to Virginia, where he unveils details about her prestigious family and their residence, Elm Croft. This romantic pursuit becomes the catalyst for Pescud's journey and the subsequent events in the story. पेस्कुड एक लड़की को ट्रेन में देखकर उससे प्रभावित हो जाता है और उसे वर्जीनिया तक पीछा करता है। वह लड़की और उसके प्रतिष्ठित परिवार के बारे में जानकारी जुटाता है, जो एल्म क्रॉफ्ट नामक स्थान पर रहते हैं।
यह रोमांटिक आकर्षण पेस्कुड की यात्रा और कहानी की घटनाओं के लिए प्रेरणा बनता है। क्वेश्चन 7, हाउ डज पेस्कुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू जेसी द गर्ल ही इज इंटरेस्टेड इन? पेस्कुड ने जेसी, जिस लड़की में वह रुचि रखता है, से खुद को कैसे परिचित कराया? आंसर, Pescud introduces himself to Jessie by ringing the doorbell at Elmcroft, her home. Expressing sincere intentions, he seeks approval from her father, Colonel Allen, emphasizing his desire to get acquainted with her. This bold and straightforward introduction marks the beginning of Pescud's pursuit of Jessie's affection. पेस्कुड जेस्सी से परिचय कराने के लिए उसके घर एल्मक्रॉफ्ट पर जाकर दरवाजे की घंटी बजाता है। वह ईमानदारी से अपनी मंशा व्यक्त करता है और जेस्सी के पिता कर्नल एलन से अनुमति मांगता है, यह बताते हुए कि वह जेस्सी से परिचित होना चाहता है। यह साहसी और सीधे तरीके से किया गया परिचय पेस्कुड की जेस्सी के प्रति दिलचस्पी की शुरुआत को दर्शाता है। क्वेश्चन 8, What is Colonel Allen's initial reaction to Pescud's visit, and how does the conversation evolve between them? पेस्कुड की यात्रा पर कर्नल एलन की प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या थी और बातचीत के दौरान उनके बीच की बातचीत कैसे विकसित हुई? आंसर, Colonel Allen initially exhibits skepticism toward Pescud's visit. However, as their conversation progresses, Pescud candidly shares details about himself, his genuine interest in Jesse, and anecdotes that entertain Colonel Allen. This shift in tone marks the evolution of their interaction from suspicion to a more amiable and open exchange. शुरुआत में कर्नल एलन पेस्कुड की यात्रा पर संदेह जताते हैं। हालांकि बातचीत के दौरान पेस्कुड ईमानदारी से अपने बारे में जानकारी साझा करता है, जेस्सी में उसकी वास्तविक रुचि और कुछ मज़ेदार किस्से सुनाता है जो कर्नल एलन का मनोरंजन करते हैं। इस तरह बातचीत का स्वर बदल जाता है और संदेहपूर्ण स्थिति से एक दोस्ताना और खुला संवाद शुरू होता है। क्वेश्चन 9, हाउ डज पेस्कुड विन कर्नल एलन्स फेवर ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन? पेस्कुड ने बातचीत के दौरान कर्नल एलन का विश्वास कैसे जीता? आंसर, Pescud wins Colonel Allen's favor by sharing humorous anecdotes and engaging stories during their conversation. His ability to entertain and connect with Colonel Allen on a personal level helps break the initial skepticism, creating a more positive and friendly atmosphere between them. This shared laughter becomes a key factor in building rapport and winning Colonel Allen's approval. पेस्कुड ने कर्नल एलन को मनोरंजक कहानियां और मजेदार किस्से सुनाकर उनका विश्वास जीता। अपनी बातों से पेस्कुड न केवल कर्नल एलन का मनोरंजन करता है, बल्कि उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध भी बनाता है। इस तरह की साझा हंसी और मनोरंजन ने पेस्कुड को कर्नल एलन का भरोसा जीतने में मदद की। क्वेश्चन 10, What role does humor play in Pescud's interaction with Colonel Allen? कर्नल एलन के साथ पेस्कुड की बातचीत में हास्य का क्या महत्व था? आंसर, Humor plays a crucial role in Pescud's interaction with Colonel Allen. By sharing humorous anecdotes and stories, Pescud not only entertains but also breaks the initial tension, creating a friendly atmosphere. This shared laughter becomes a bridge, fostering understanding and connection between them. कर्नल एलन के साथ पेस्कुड की बातचीत में हास्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। हास्यपूर्ण कहानियों और किस्सों के माध्यम से पेस्कुड ने न केवल बातचीत को मनोरंजक बनाया, बल्कि शुरुआती तनाव को भी तोड़ दिया और एक दोस्ताना माहौल बना दिया। यह साझा हंसी उनके बीच समझ और संबंध को मजबूत करने में एक सेतु का काम करती है। Question 11, how does Jessie react to Pescud's advances and what is her initial response to his proposal? जेस्सी ने पेस्कुड के प्रस्तावों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और उसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या थी? आंसर, Jesse initially reacts with a mixture of curiosity and reserve to Pescud's advances. When Pescud expresses his sincere intentions and proposes getting acquainted, Jesse responds with a cool demeanor, highlighting the need for a proper introduction due to social propriety. शुरुआत में जेस्सी पेस्कुड के प्रस्तावों पर उत्सुकता और संयम के मिश्रण से प्रतिक्रिया देती है। जब पेस्कुड अपनी ईमानदारी से मंशा जाहिर करता है और परिचय बढ़ाने का प्रस्ताव करता है, तो जेस्सी शालीनता से जवाब देती है, जिसमें सामाजिक नियमों के कारण एक सही परिचय की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। Her initial response suggests a cautious approach, setting the stage for the unfolding dynamics of their relationship. उसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया एक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो उनके संबंधों की गतिशीलता के विकास के लिए मंच तैयार करती है।
Question 12. What prompts Jessie to reveal her name to Pescud during their conversation on the porch? जेस्सी ने पेस्कुड के साथ पोर्च पर बातचीत के दौरान अपना नाम क्यों बताया? आंसर. Jessie reveals her name to Pescud during their conversation on the porch because she appreciates his sincerity and genuine interest. Pescud's respectful demeanor and earnest intentions create a comfortable atmosphere, prompting Jessie to share her identity as a gesture of trust and openness. जेस्सी ने पेस्कुड के साथ पोर्च पर बातचीत के दौरान इसलिए अपना नाम बताया क्योंकि उसे पेस्कुड की ईमानदारी और वास्तविक रुचि पसंद आई। पेस्कुड का आदरपूर्ण व्यवहार और गंभीर इरादे एक आरामदायक माहौल बनाते हैं जिससे जेस्सी अपना नाम बताकर विश्वास और खुलापन प्रकट करती है। क्वेश्चन 13. हाउ डज पेस्कुड रिएक्ट टू जेसीज रेवलेशन ऑफ हर नेम एंड व्हाट डज ही प्रॉमिस टू डू? जेस्सी द्वारा अपना नाम बताए जाने पर पेस्कुड ने कैसे प्रतिक्रिया दी और उसने क्या वादा किया? आंसर. Pescud reacts to Jessie's revelation with calm assurance, appreciating the trust she extends. In response, he promises to seek Colonel Allen's approval for their continued acquaintance, demonstrating his commitment to respecting both Jessie and her father in this delicate situation. जेस्सी द्वारा अपना नाम बताए जाने पर पेस्कुड शांत और आत्मविश्वास से भरी प्रतिक्रिया देता है, उसकी ओर से मिले भरोसे की सराहना करता है। इसके जवाब में पेस्कुड वादा करता है कि वह उनके परिचय को आगे बढ़ाने के लिए कर्नल एलन की मंजूरी लेगा। यह दिखाता है कि पेस्कुड जेस्सी और उसके पिता दोनों का सम्मान करता है और स्थिति को गंभीरता से ले रहा है। क्वेश्चन 14. What is the reason behind Pescud's decision to get off the train at Coketown? पेस्कुड ने ट्रेन से कोकटाउन में उतरने का फैसला क्यों किया? आंसर. The reason behind Pescud's decision to get off the train at Coketown is his thoughtful intention to gather petunias for Jessie. This decision reflects his understanding of her likes and preferences, showcasing his considerate and affectionate nature. पेस्कुड ने ट्रेन से कोकटाउन में उतरने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह जेस्सी के लिए पेटूनिया के फूल लाना चाहता था। यह निर्णय उसकी संवेदनशीलता और देखभाल भरी स्वभाव को दर्शाता है, क्योंकि वह जेस्सी की पसंद और रुचियों को समझता और सम्मान करता है। क्वेश्चन 15. हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट इज पेस्कुड्स करंट स्टेटस? कहानी का अंत कैसे होता है और वर्तमान में पेस्कुड की स्थिति क्या है? Answer. The story concludes with Pescud happily married to Jessie. Having built a home in the East End, he signifies contentment and fulfillment in his life. Pescud's current status reflects a harmonious and satisfying outcome to his journey of love and pursuit of happiness. कहानी का अंत पेस्कुड की जेस्सी से शादी के साथ होता है। उन्होंने पूर्वी इलाके में एक घर बसाया है और अपने जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव कर रहे हैं। पेस्कुड की वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि उसके प्रेम और खुशी की खोज का सुखद और संतोषजनक परिणाम निकला है। क्वेश्चन 16. What does Pescud reveal about his family background when Colonel Allen questions him? जब कर्नल एलन ने पेस्कुड से उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा तो उसने क्या बताया? Answer. When Colonel Allen questions Pescud about his family background, Pescud reveals his Pittsburgh roots, emphasizing his family's long association with the city. He dismisses any claims of a distant relation, asserting a straightforward and local origin for his family. जब कर्नल एलन ने पेस्कुड से उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा तो पेस्कुड ने अपने पिट्सबर्ग से संबंधों का उल्लेख किया, यह बताते हुए कि उसका परिवार लंबे समय से इसी शहर से जुड़ा हुआ है। उसने किसी दूर के रिश्ते की बात को खारिज कर दिया और अपने परिवार की सीधी और स्थानीय उत्पत्ति को स्पष्ट किया। Question 17. How does Colonel Allen respond when Pescud shares a humorous story during their conversation? जब पेस्कुड ने बातचीत के दौरान एक मजेदार कहानी साझा की तो कर्नल एलन ने कैसे प्रतिक्रिया दी? आंसर. Colonel Allen responds positively to Pescud's humorous story during their conversation. The laughter shared between them breaks the ice, fostering a more amiable atmosphere. The exchange of anecdotes contributes to the building of a friendly rapport, strengthening their connection and mutual understanding. जब पेस्कुड ने बातचीत के दौरान एक मजेदार कहानी सुनाई तो कर्नल एलन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
उनके बीच साझा की गई हंसी ने शुरुआती औपचारिकता को तोड़ दिया और एक दोस्ताना माहौल बना दिया। किस्सों का यह आदान प्रदान उनके बीच के संबंध और समझ को मजबूत करने में मदद करता है। क्वेश्चन 80। What motivates Pescott to travel to Philadelphia and how does it relate to Jesse's preferences? पेस्कुट को फिलाडेल्फिया की यात्रा के लिए क्या प्रेरित करता है और यह जेस्सी की पसंद के साथ कैसे जुड़ता है? Answer. Pescott's motivation to travel to Philadelphia stems from his desire to fulfill Jessie's preferences. During a trip, Jessie notices what she believes are petunias in a pot, reminiscent of flowers from her old Virginia home. Pescott decides to visit Philadelphia to try and find similar petunias, demonstrating his thoughtful and considerate nature in aligning with Jessie's likes. पेस्कुट को फिलाडेल्फिया की यात्रा के लिए प्रेरणा जेस्सी की पसंद को पूरा करने की इच्छा से मिलती है। एक यात्रा के दौरान जेस्सी एक गमले में जो उसे पेटूनिया के फूल लगते हैं उन्हें देखती है, जो उसके पुराने वर्जीनिया घर के फूलों की याद दिलाते हैं। पेस्कुट जेस्सी की पसंद के अनुरूप समान पेटूनिया खोजने के लिए फिलाडेल्फिया जाने का निर्णय लेता है, जो उसकी विचारशीलता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। क्वेश्चन 19। How does Pescud's decision to gather petunias for Jessie reflect his understanding of her likes and dislikes? पेस्कुड का जेस्सी के लिए पेटूनिया इकट्ठा करने का निर्णय उसके पसंद और नापसंद के प्रति उसकी समझ को कैसे दर्शाता है? Answer. Pescud's decision to gather petunias for Jessie reflects his keen understanding of her likes and dislikes. Recognizing Jessie's appreciation for the flowers from her Virginia home, Pescud goes out of his way to procure similar petunias. This thoughtful gesture showcases his attentiveness to her preferences, emphasizing his commitment to making meaningful efforts to connect with her on a personal level. पेस्कुट का जेस्सी के लिए पेटूनिया इकट्ठा करने का निर्णय उसकी पसंद और नापसंद के प्रति उसकी गहरी समझ को दर्शाता है। जेस्सी के वर्जीनिया घर के फूलों की सराहना को पहचानते हुए पेस्कुट उनके लिए समान पेटूनिया प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। यह विचारशील इशारा उसकी जेस्सी के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है, जो यह दिखाता है कि वह उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। Question 20. In the end, what does Pescud's choice to live in the East End signify about his priorities and values? अंत में पेस्कुड का पूर्वी इलाके में रहने का चुनाव उसके प्राथमिकताओं और मूल्यों के बारे में क्या संकेत देता है? Answer. Pescud's choice to live in the East End signifies his priorities and values, showcasing a shift from his earlier itinerant lifestyle. Opting for a settled life, he establishes a home in the East End, indicating a commitment to stability, family, and a sense of belonging. पेस्कुड का पूर्वी इलाके में रहने का चुनाव उसके प्राथमिकताओं और मूल्यों को दर्शाता है, जो उसके पहले के यात्रा जीवन शैली से एक बदलाव को प्रदर्शित करता है। एक स्थायी जीवन का विकल्प चुनते हुए वह पूर्वी इलाके में एक घर बनाता है, जो स्थिरता, परिवार और एक मजबूत संबंध की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो विद्यार्थियों, ये थे बेस्ट सेलर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।